हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं DIY होममेड ब्रेन वीटा गेम। हाँ, ये ब्रेन वीटा गेम है जो आप अपने घर में बच्चों के लिए बना के उनके साथ खेल सकते हैं। वो अकेले भी खेल सकते हैं। इट्स अ माइंड पजल गेम। तो ये बहुत ईजी है बनाना। इसको चलिए हम देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है। घर में कोई भी रैंडमली कुछ भी, कैसा भी कार्डबोर्ड या जैसे पुराने गत्ते टाइप में कुछ हो या वाइट में आपके पास हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप इसके ऊपर वाइट पेपर चिपका के भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमने एक जैसे शर्ट वगैरह में अंदर से गत्ते निकलते हैं, मैंने उसका एक पार्ट लिया है और ये टोटल हमारा 22 सेंटीमीटर्स का है। इसको हम स्केल से इसलिए मेज़र कर लेते हैं जिससे हमारा परफेक्ट बने। तो हमने ये मेज़र किया है और ये पूरा हमारा जो इसकी लंबाई है, ऊंचाई, वो 22 सेंटीमीटर है। अब 22 का जस्ट हाफ 11 सेंटीमीटर हम ले लेंगे। 11 सेंटीमीटर पे हमने इसका सेंटर बनाया है और उसके बाद उससे हम पूरी जितनी भी हमारी 11 है उससे थोड़ा कम यानी 2 इंचेस कम करके 9 सेंटीमीटर का हमने एक सर्किल तैयार कर लिया है। 2 सेंटीमीटर कम इसलिए किया है हमने जिससे कि हमारा चारों तरफ से उसका थोड़ा सा छोटा गोला तैयार हो जाए। और इसको देखिए हमने कैसे अपना कार्डबोर्ड जो है उसको घुमा के एक अच्छा सा सर्किल पेंसिल की सहायता से तैयार कर लिया है। ऐसे ही आप, अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो आपके पास कोई भी बड़ी थाली प्लेट हो उसको भी रख के आप इसका एक सर्किल तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट जो हमने ये 9 सेंटीमीटर का लिया है, इससे 2 सेंटीमीटर छोटा करके हम एक और सर्किल तैयार कर लेंगे जो ये हमारी आउटलाइन के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हम एक 7 सेंटीमीटर का सर्किल रेडी कर ले रहे हैं। अब ये पहला हमारा 9 सेंटीमीटर का था और दूसरा सर्किल जो हमने तैयार किया है वो 7 सेंटीमीटर्स का हो गया है। अब ये दोनों सर्किल हम तैयार करने के बाद फिर हमारा जो मिड पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि हमारा कितना बड़ा ये रेडी हुआ है। देखिए हमने इस पर कितने उसका है, उस बिल्कुल मिड पॉइंट से जब ये सर्किल रेडी हो जाएगा तब हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें बनाना इजी हो जाए। ऐसे ही एक स्टैंडिंग में और एक स्लैंटिंग में आप 2 लाइंस यानी एक सीधी और एक पड़ी हुई लाइन हम इसमें बना लेंगे। इससे हमको थोड़ा सा इसको बनाने में और इसके लिए मेज़र करने में इजी हो जाता है। तो एक हमने बिल्कुल स्टार्ट से ये लाइन कर लिया है और उसके बाद फिर उसी लाइन पे मिड से यानी जो हमारा सेंटर पॉइंट था वहाँ से 2 सेंटीमीटर्स छोड़ छोड़ के हमने पॉइंट्स लगा लिए हैं। अब पॉइंट्स आप कैसे लगाएंगे देखिए, वो मैं दिखा रही हूँ। एक हमने पूरी लाइन ड्रॉ कर ली है, उसके बाद जो हमारा मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट को लेंगे, उस मिड पॉइंट से 2 सेंटीमीटर काउंट करेंगे। यानी जैसे 11 है तो 11 से पहले 10 और 9 2 सेंटीमीटर्स हमारी हो गई। इन 2 सेंटीमीटर्स पे हमने पहला पॉइंट लगा लिया। ये हमारे 2 पॉइंट्स बन गए। अब जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर काउंट किया है पहला पॉइंट, फिर 2 सेंटीमीटर काउंट किया दूसरा पॉइंट, फिर 2 सेंटीमीटर काउंट किया तीसरा पॉइंट। इस तरीके से हमें उस पूरी लाइन पे वन साइड में 3 लाइंस देनी है, 3 पॉइंट्स देने हैं। तो पहला पॉइंट हमारा, अगर जैसे बीच में मिडिल हमारा 11 था तो 11 से पहले 9 पे आया, फिर 7 पे आया, फिर 5 पे आएगा। इस तरीके से 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे आप देख सकते हैं मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। ये सारे 3 पॉइंट्स जो बने हैं ये 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे बने हैं। ऐसे ही हमने पूरी लाइन पे ड्रॉ कर लिया 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे। मिडिल से हमने स्टार्ट किया, ये आप ध्यान दीजिएगा, जिससे कि हमारा सारा पॉइंट सेंटर पे ही अट्रैक्ट करता है। फिर जो हमारा सेंटर पॉइंट हमने बनाया था उससे जो हमने लाइन पे पॉइंट्स ड्रॉ किया था उन पॉइंट्स के जस्ट दोनों साइड में इक्वली 2-2 सेंटीमीटर पे हमें एक एक पॉइंट और लगाना है। अब आप देख सकते हैं एक तरफ ये तैयार हुआ है, तो जो हमने एक तरफ बनाया है ये लाइन आप देख रहे हैं, लाइन के ऊपर जो हमने पहला पॉइंट किया था उस पॉइंट से हम काउंट करेंगे और उस पॉइंट के दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, 2-2 सेंटीमीटर पे 2 और पॉइंट्स लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले लाइन पे एक पॉइंट ड्रॉ किया है और फिर दूसरा पॉइंट, और उस दूसरे पॉइंट से हम 2-2 सेंटीमीटर पे दोनों तरफ 2 पॉइंट्स लगाएंगे। पर जो लाइन है वो मिडिल लाइन की रहेगी और उसके दोनों साइड आपको 2-2 सेंटीमीटर पे 2 यानी कि 3 हो जाएंगे इस तरीके से पॉइंट। 2 पॉइंट्स आप नीचे लेंगे और एक पहले आप बना ही चुके हैं, तो टोटल ये 3 पॉइंट्स
हो जाएंगे। अभी आप जब पूरा बनेगा तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जो गैपिंग है वो 2-2 सेंटीमीटर से कम ना हो, वरना देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले जो हमने सीधी लाइन रखी थी उस लाइन पे हम टोटल 7 पॉइंट्स बनाएंगे 2-2 के गैप पे, 3 एक साइड, 3 एक साइड और एक मिडिल का पॉइंट। और उसके बाद जो हमने दोनों 3-3 पॉइंट्स दोनों साइड में दिए हैं, उन पॉइंट्स के दोनों तरफ एक एक पॉइंट और देना है। तो उस तरीके से वन साइड में हमारी 3 की लेयर तैयार होगी, ऐसे दूसरी साइड में 3 की लेयर तैयार होगी, तीसरी साइड में 3 की लेयर होगी एंड चौथी साइड में 3 की लेयर होगी। और एक पॉइंट पे ये सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे इसको मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपका ये गेम होममेड घर में बन के तैयार हो जाएगा। आप देखिए इसमें सब में मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं, आप देख सकते हो कितना इजी है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि गैपिंग जो है वो मिनिमम आप 2-2 सेंटीमीटर्स रखिए, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा दूर ज़्यादा पास कुछ नहीं होगा, तो खेलने में भी बच्चों को ईजी रहेगा। और ये बच्चे कभी भी कैसे भी घर में अकेले भी खेल सकते हैं, बहुत अच्छा माइंड पज़ल गेम है ये। और मैं इस तरह के और भी पज़ल्स लेके आऊँगी, मैंने ये बच्चों के लिए स्पेशली लॉकडाउन के लिए बनाया है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस तरह के और भी गेम्स आपको मिलते रहेंगे। लॉकडाउन में बच्चों के साथ एंजॉय करने का कुछ नया तरीका, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट आप घर पे खुद तैयार कीजिए, और फिर बच्चे वो खुद से जब प्ले करते हैं तो उनको और भी अच्छा लगता है। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसकी आउटलाइंस बनाई थी, और आउटलाइन को मैंने इस तरीके से कलर से ड्रॉ कर लिया है। कलर्स हर कोई आराम से कर सकता है, तो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी है। अब जितने पॉइंट्स मैंने इसमें बनाए थे, जो आपने पॉइंट्स लगाए थे 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे, उन सब के ऊपर मैंने एक एक बिंदी चिपका दी है, जिससे वो आपको दूर से दिखते रहें और समझ में आए। तो देखिए मैं इसमें बिंदी चिपका रही हूँ, आप देख सकते हो। इस तरीके से बिंदी बहुत ईजी है और देखने में एक जैसा शेप है तो अच्छी भी लगती हैं और बहुत ईजिली लग जाता है। अब देखिए अब आपका ये बोर्ड लगभग रेडी हो गया है, देखने में सुंदर लग रहा है। आपका खुद का क्राफ्ट है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और घर में बिना पैसे का आपका एक गेम तैयार हो रहा है, जो मार्केट में आराम से 100-150 में अवेलेबल है। पर अभी हम मार्केट जा नहीं सकते हैं, ला नहीं सकते हैं, तो हम घर की पुरानी चीज़ों से ये गेम तैयार कर रहे हैं। अब आप देखिए कैसे ही मेरे पास टेप पड़ा हुआ था, जो कि इस समय यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको साइड से लगा के इसके कॉर्नर्स को सेट कर लिया है, जिससे कि ये फटे नहीं जल्दी। आपके पास कोई भी बिजली वाला टेप या कैसा भी टेप हो तो उसको आप लगा के इसके कॉर्नर्स सेट कर सकते हैं, जिससे कि ये फटने ना पाए और देखने में भी सुंदर लगता है। तो इस तरीके से साइड में आप लगा के इसको मोड़ के इस तरीके से सेट कर लीजिए, तो आपको ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा, जल्दी फट के ख़राब नहीं होगा। और आप इसको जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं आप उतना अट्रैक्टिव इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। हमने तो बहुत सिंपल सा रेडी किया है, आप इसमें थोड़े कार्टून कैरेक्टर्स और कुछ चीज़ें इस तरह से ऐड करके और सुंदर भी बना सकते हैं, बच्चों को खेलने के लिए अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये माइंड गेम है, इसमें माइंड बहुत लगाना पड़ता है। तो जो लास्ट में इसमें ओनली 1 पॉइंट्स बचाता है वो जीनियस होता है। तो ये देखेंगे कि कौन कौन इसमें जीनियस बनता है। आपको ये गेम आता है तो ठीक है, अगर आपको ये गेम नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस गेम को सिखाऊंगी आपको कैसे खेला जाता है। आप ये देखिए इसमें मैंने कुछ बटन्स रखे हैं, ये बटन्स आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाएंगे। और मार्केट नहीं जा सकते हो तो आपके घर में मम्मी के बॉक्स में बहुत सारे पड़े होंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट करके मांग लेना, तो आपको बटन्स मिल जाएंगे। इसमें आपको लगभग 32 बटन्स की ज़रूरत होगी। कोई भी पुराने गोटियाँ बटन्स या जो भी हो उससे आप इसे खेल सकते हैं। देखिए मैंने इस पर बटन्स लगा दिए हैं। अब ये मैंने निकाल के गेम शुरू कर दिया है। 1 ओवरलैप का ये गेम होता है और लास्ट तक आपको इस तरीके से खेलना है, जो ओवरलैप करेंगे वो हटाते जाएंगे। तो बहुत सिंपल गेम है, इस तरीके से ये पूरा खेला जाता है और लास्ट में 1 गोटी बचती है। तो आपका गेम तैयार है, इसको बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए और कैसा लगा हमें लिख के ज़रूर भेजिए। और कोई और गेम का अगर आप होममेड तरीका जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।